हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले लेट अस जस्ट रिवाइज कि तुम लोगों ने क्लास 9 10th में क्या पढ़ा है। हम लोगों ने क्लास 9 10th में देखा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज वेरी सिंपल, है ना। इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इवन a प्लस बी होल क्यूब भी आता होगा तुम लोगों को, है ना। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना। नाउ व्हाट इफ आई से कैलकुलेट a प्लस b टू द पावर 4। तुम बोलोगे सर कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने। व्हाट इफ आई से कैलकुलेट a प्लस b टू द पावर 9। सर बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना। कैलकुलेट होगा लेकिन समय लगेगा। अब अभी भी कैलकुलेट होगा लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा इसको भी। सो अगर मैं तुमको बोलूं कि आज के लेक्चर के बाद में तुम इसको 2 स्टेप में निकाल सकोगे ये आंसर को, तो है ना कितना इंटरेस्टिंग चीज। तो आज का लेक्चर हमारा इसी पे होगा कि इतने बड़े बड़े एक्सपांशंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इनको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशंस। मैंने बोला a माइनस बी टू द पावर 12 को एक्सपांड करो। a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन है ये। a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना। ये एक्सपांशन है a प्लस बी होल क्यूब का। वैसे ये सारे एक्सपांशन हम लोग सिर्फ 2 लाइन के अंदर निकाल सकते हैं, 2 ही लाइन के अंदर। सो वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है लेकिन हमको फिजिक्स में आगे बहुत काम में आएगा। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है एनी एक्सपांशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b टू द पावर n दैट इज इक्वल टू, देखो एक एक टर्म तुम लिखते चलो, साथ ही साथ लिखते चलो। दैट इज a टू द पावर n। पहला टर्म क्या होगा a टू द पावर n, ओके क्लियर। दूसरा टर्म जो होगा दैट वुड बी n a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, ओके। एक एक टर्म जब लिखोगे और जब हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो तुमको ये बहुत आसान लगने लगेगा। अभी थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा ये टर्म्स कैसे दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो याद हो जाएगा। दूसरा टर्म, तीसरा टर्म क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये क्या है बस अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। 2 फैक्टोरियल इसको कैसे पढ़ते हैं, दैट इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस अगला टर्म क्या आएगा, देखो n है n माइनस 1, ये भी है n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब, ओके। प्लस अगला टर्म नहीं लिखूंगा, ऐसा डॉट कर दूंगा, ऐसा एक्सपांड होगा। क्लियर विद दिस, ध्यान में आया सबको? हाँ, कोई डाउट किसी को नहीं? ओके तो ये फॉर्मूला तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो अभी याद कर लेगा उसको ये टॉपिक बहुत आसान जाएगा। तो नोट डाउन कर लो फॉर्मूले को, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस जस्ट स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जांपल a प्लस बी टू द पावर 4। सिंपल वाला सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब n की वैल्यू जो है दैट इज 4, यानी जहां जहां n रहेगा मैं वहां क्या डालूंगा 4। तो क्या आएगा पहला टर्म a टू द पावर n मतलब a टू द पावर 4 प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा n a टू द पावर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 b प्लस अगला टर्म क्या आएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a to the power 4 minus 2 is 2 b
बी स्क्वायर, ठीक है। अगला टर्म क्या आएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी 3। अगला टर्म क्या आएगा 4 माइनस 2 यानी 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ए बी क्यू, क्योंकि a टू द पावर n माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 प्लस अगला टर्म क्या आएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 विच इज 3 इंटू 4 माइनस 2 मतलब 2, फिर 4 माइनस 3 भी आएगा एक टर्म विच इज 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल की जगह आएगा 4 फैक्टोरियल a टू द पावर 4 माइनस 4 मतलब 0, समझ में आया, एंड b टू द पावर 4। अब जहां a टू द पावर 0 आ गया उसके आगे की टर्म्स नहीं आएंगी, उसके आगे की टर्म्स नहीं आएंगी तो लिखना नहीं है, ओके। ठीक है, चलो मैं तुमको समझाता हूँ फैक्टोरियल नोटेशन क्या होते हैं। मैथ्स के अंदर फैक्टोरियल नोटेशन मतलब क्या होते हैं, देखो यहाँ पे मैथ्स के अंदर 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 into 1 which is 2, 3 factorial is 3 into 2 into 1 that is 6, 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1 which is 24, ऐसा, ओके। तो ये नोट डाउन कर लो, अगर मैं 5 फैक्टोरियल बोलूं तो क्या आएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसका आंसर 120, ओके। तो 7 फैक्टोरियल तक लर्न करके रख लो, है ना, मदद होगा तुमको, बहुत काम में आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। a टू द पावर 4 a क्यूब b प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 2, 2 1 जा 2 2 जा 2 into 4 minus 1 is 3, 2 into 3 is 6, a square b square। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कट हो गया तो बचा क्या 4। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 4 into 3 into 2 into 1, 4 into 3 into 2 into 1 4 फैक्टोरियल के साथ में कट हो गया। आराम से सॉल्व करो तो क्या बचा a to the power 0 is 1 तो बचा b to the power 4। so this is answer of a plus b to the power 4। स्टार मार्क करके रख लो, इसको सॉल्व करना, ठीक है, समझ में आया सबको। चलो एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, a plus b to the power 5 होमवर्क का, देखते कौन जल्दी सॉल्व करके बताता है ना। a plus b to the power 7 है ना, क्लियर। नाउ सॉल्व करो x plus y to the power 6, ये होमवर्क है 3, ओके। ये 3 होमवर्क है, इनको सॉल्व करना, ओके। तो चलो अब और इसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, जो हमको अब कल काम में आएगा, कल के लेक्चर में बहुत काम में आएगा, सिर्फ अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। एक्सपांशन ऑफ 1 plus x to the power n, ये अपने फिजिक्स के सिलेबस में बहुत काम में आता है, 12th स्टैंडर्ड 11 12th के फिजिक्स में। यहां पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू x है ना। यहां पे अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे को ये मिलेगा ना, a के जगह 1 डालूंगा, b के जगह x डालूंगा, b की जगह x डालूंगा तो क्या आएगा 1 to the power n प्लस n इंटू 1 to the power n minus 1, b की जगह क्या है, सॉरी b की जगह क्या है x, ठीक है। फिर अगला क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 to the power n minus 2, a के जगह 1, b के जगह x। अगला टर्म क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 to the power n माइनस 3 x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमको मैथ्स में क्या सिखाया गया है कि 1 का पावर कुछ भी रहे आंसर 1 ही आता है।
1 to the power 1 1 1 to the power 2 1 1 to the power minus 2 1 1 to the power 100 1 1 to the power n 1 1 to the power x 1, यानी 1 to the power any number, 1 to the power any number is always 1, है ना। तो देखो यहाँ पे ये हटाता हूँ मैं यहाँ से इतना चीज, तो 1 plus x to the power n that is equal to 1 to the power any number is 1, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा nx, इसका आंसर आएगा, अगला टर्म आएगा एनी नंबर, इसका आंसर तो 1 है तो x स्क्वायर, इसका आंसर 1 है तो क्या बचा n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial x cube and so on. So this is the most important expansion in which is used in physics. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है ये, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह, ठीक है। तो तुम्हारे लिए होमवर्क के और 3 प्रॉब्लम लिख लो, 1 plus x cube, 1 plus x to the power 6, 1 plus x to the power 5, ये तीनों होमवर्क है तुम्हारे लिए। तो 3 और 3 6 प्रॉब्लम होमवर्क है, देखते कौन जल्दी सॉल्व करता है और भेजता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। सो दिस वाज बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 1। ओके, बाय बाय।